हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम कलंदर साहब, क्या हाल चाल है भाई? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ठीक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आका जनाब और ठीक हैं? ठीक हैं भाई? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का करम है। शादी हो गई दोबारा? लाल कपड़े पहने खुशी में? नहीं, असल में ये टी-शर्ट पहने ये इधर गर्मी है। एक ही अच्छा काफ़ी है, अच्छा। दो दूसरी नहीं करनी। माशा अल्लाह ताला आपको सलामती दे। हुक्म करें जनाब, हुँ। क्या अच्छा, प्रोग्राम है? एक प्रोग्राम शुरू करने से पहले आगा जान एक सवाल है जो कि जी। खतरनाक भी है और ज़्यादा लोग पूछ भी रहे हैं। हम्म। सवाल ये है कि जिस तरह अइम्मा अहले बैत अतहार के हदीस के मुताबिक ये है कि जो लड़की है वो गैर मोमिन से शादी नहीं कर सकती। तो जी। बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर अब ये मामला सामने आ रहे हैं कि लड़की को घर से निकाल देते हैं, मारने पे, खुदकुशी करने पे वो मजबूर कर देते हैं। अब इस सूरत में कोई और रास्ता है तो इसके ऊपर आप ज़रा तफ़सीली जवाब तो दें। देखें तरबियत औलाद शुरू होती है उस वक्त से जब औलाद को बातें समझना आ जाता है, ठीक है ना? जब बच्चा वो खेल कूद रहा होता है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, यानी बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, वो उसको अलिफ बे भी सिखाएं तो अलिफ बे नहीं सीखेगा। एक उम्र वो होती है ना, उस वक्त बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको खेलने दें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि उसको ना छेड़ें जब उसको कोई चीज समझ ही नहीं आती। और ये मुख्तलिफ एजेस होते हैं, एक एज सबका एज एक जैसा नहीं होता। बाज़ बच्चे होते हैं 3 साल की उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं, बाज़ बच्चे होते हैं 8 9 10 11 साल तक वो कुछ उनको पता ही नहीं चलता जी। सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। तो जब बच्चे को कुछ बात अच्छे बुरे का पता नहीं होता, वो सीखने से सीख नहीं सकता, आपकी बात नहीं समझता, तो उस वक्त उनको ना चढ़ें। लेकिन जब वो बात सीखना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त उनकी तरबियत शुरू करनी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। यानी कोई 4 साल का होता है, कोई 5 साल होता है, उस वक्त से तरबियत आप शुरू करें। तो उससे उनसे नमाज पढ़वा दें, उनको अकायद सिखाएं, उनको अच्छे बुरे का सिखाएं, उसको दीन का सिखाएं। तो फिर वो जब बालिग हो जाते हैं, नमाज वगैरह वो खुद पढ़ेंगे, फिर वो तरबियत उसी सिन में शुरू हो जाती है। और ये साल बड़े अहम होते हैं, कम उम्री, ठीक है ना? तो उस वक्त से लेकर 10 11 12 साल की उम्र तक या बुलूग तक बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, उनकी तरबियत हो जाती है। अगर वालिदैन उस पर तवज्जो दें उस जमाने में, तो बाद में उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं होती। वो वालिदैन जो तवज्जो नहीं देते, शुरू से तरबियत नहीं करते, अपनी औलाद को तालीम नहीं देते इस्लामी, तो वो इंतजार करते हैं, वो ऐसे वो स्कूल भेज देते हैं, स्कूल में तो उनको दीन का कुछ सिखाया नहीं जाता। तो फिर वो लड़कियां, आजकल तो सबके पास फोन होते हैं, वो एक दूसरे से चैट वगैरह गुफ्तगू होता है, वो कॉल होते हैं, तो उनके दिल में किसी का भी मोहब्बत आ सकता है, ठीक है ना? किसी मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का, शिया का, गैर शिया का मोहब्बत आ सकता है। तो फिर वो सूरत हाल ये बन जाता है कि एक तूफान घर में खड़ा हो जाता है कि लड़की कहती है मैंने फलाने से शादी करनी है और वो शिया ही नहीं है, मुस्लिम ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो ये सूरत हाल, इसका हल बहुत मुश्किल है, समझ में आई ना? क्योंकि आपने शुरू से दरख्त जो पौधा जो आपके हाथ में था उसकी तरबियत नहीं की। अब ये दरख्त बढ़ चुका है, अब इसके शाखें काटने के आपको इसको मोड़ नहीं सकते, आपको टेढ़ा नहीं कर सकते, आप इसको अच्छी डायरेक्शन पे नहीं लगा सकते, ये अपना काम खुद कर देगा। तो उसके लिए मेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन उसका कि वाकई अच्छा, अगर कोई लड़की, इजाजत दें, कोई गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती है या कोई लड़की गैर शिया से शादी करना चाहती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं भाई? अगर रोक सकते हैं तो रोक लो, अगर वो बात नहीं सुनती तो वो फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। इस्लामी नुक्ते नज़र से यह है कि वालिदैन उसको समझा दें कि भाई ये क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, अपनी पूरी मेहनत करें कि भाई ये हराम है, ये गुनाह है। अगर फिर भी नहीं मानते तो वालिदैन पे उसका गुनाह नहीं है, बशर्ते यह कि उन्होंने शुरू से तरबियत की हो। अगर शुरू से तरबियत ही नहीं किया ना, अब जवानी में लड़का जो है क्या वो एथियस्ट बन रहा है। जब लड़का जवान हो गया, लड़का एथियस्ट बन रहा है, या लड़का कहता है मैं शराब पीना चाहता हूं या मैंने शियात पढ़ना चाहता, वो वालिदैन कितना समझाते हैं कि हराम है, ये ना क्या करो, लड़का उसको असर नहीं होती। तो अदम तरबियत का जो बचपन है आपने तरबियत नहीं की, उसका गुनाह तो आपके ऊपर है, ठीक है ना? लेकिन आप समझा रहे हैं, अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि उसको समझाएं, उसको मना करें किसी हद तक। अगर वो इससे हो सकता है कि फ़ैल से भी मना कर सकते हैं अपने, यानी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो जवारिह आज़ा से होती है उससे भी बाज नहीं आता, तो फिर वो वालिदैन उससे आगे कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना? फिर उसकी अपनी गुनाह है। अच्छा, वो लड़की जाके एक शादी करती है गैर मुस्लिम से या गैर शिया से, उसने खुद हुर्मत का इर्तिकाब किया।
اب ایک اصل لڑکی نے میں مجھے فون کیا، ٹھیک ہے نا، ایک لڑکی نے کچھ عرصے مجھے فون کیا، وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نے کلمہ پڑھا تھا، ہندو سے مسلمان ہوا ہے کچھ سال پہلے، ان کی شادی، اب وہ دوبارہ ہندو بن گیا. تو میں نے کہا تو اب دوبارہ ہندو مرتد ہے، وہ تمہارا شوہر ہے ہی نہیں، ابھی سے چھوڑ کے جاؤ، ابھی چھوڑ دو اس کو. کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میرا شوہر ہے. تو وہ یہ اس طرح بہت ہوتا ہے نا کہ بھائی لوگ دین کا پرواہ نہیں کرتے. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، دین کا پرواہ نہیں کرتے، حلال حرام کا پرواہ نہیں کرتے. یہ سب کے خاندان میں ہوتا ہے، یہ بہت سارے خاندانوں، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. بھائی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ایسے ائمہ علیہ السلام کے اولاد تھے جو نہ صالح نہ خلف تھے. یہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. آپ صبر کریں، زندگی جو ہے ایک امتحان ہے. جی سر. اصل میں سوال آغا جان یہ آیا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، میں آغا جان کو سن کے کنورٹڈ ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے مجھے مجبور کر رہے سنی سے شادی کے اوپر، اور اس کا نام بھی معاویہ ہے. اب میں کیا کروں؟ وہ کہہ رہے کہ بھئی ہماری ناک نہیں کٹوانا، میں شیلٹر چلی جاؤں یا میں خود کو مار دوں. وہ کہہ رہے کہ بدنامی ہو جائے گی. تو یہاں پہ وہ کیا کریں؟ وہ شادی نہ کرے نا، وہ کسی مومن سے شادی کرے. مومنین بہت ہیں، کر سکتی ہے کہ نہیں تقیہ اگر بالکل ناممکن ہو اس کے لیے کہ شادی ہو جائے. جیسے آسیہ بنت مزاحم کی شادی ہوئی تھی وہ فرعون سے، ٹھیک ہے نا، وہ فرعون کے گھر میں رہ کر مومن رہی تھی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہے وہ ریزسٹ کرے، جہاں تک ممکن ہے وہ انکار کرے، اس کو شادی نہ ہونے دے. اور مومنین کو بھی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں، اس کو پناہ دے دیں. کوئی ایسا گھرانہ ہو جو اس کو پناہ دے دے، اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا دے. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. بلکہ قلندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کرنی. قلندر صاحب خود شاید سوچ لیں، نظر ثانی کر لیں اس معاملے پہ. کیا خیال ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں پھر معاملات بڑے بگڑ جاتے ہیں آغا جان. چلے جی. تو ایسے لوگ ضرور ہوں گے انشاءاللہ مومنین میں کہ ایسی بہن کو جو اسلام کے خاطر اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے. تو یہ شیعوں کا فریضہ بنتا ہے. پاکستان کی شیعوں کو غیرت میں آنا چاہیے، اور شیعوں کو بالکل ایسی بہن کو پناہ دینی چاہیے. بالکل یہ شیعوں کا فریضہ کہ ایسے بے پناہ عورت کو پناہ دیں. جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مزید کچھ نہیں کہنا تاکہ مناظرے کی طرف چلیں. ہاں تومس کو لینا ہے، وہ بیچ میں رہیں گے، اور میتھیو سلمان